हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेट में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज टेक्निकल में दोस्तों पावर जनरेशन को देखेंगे, जहां पे विद्युत का उत्पादन होता है। किस प्रकार से इस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस पेपर में, यानी कि पिछले साल। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिए। लगभग जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है पावर जनरेशन से ही पूछा गया था पिछले साल, ठीक है ना। यानी कि पावर जो जनरेशन था, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है इसी से यानी कि पूछा गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर रहने वाला है और वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न दिया है, विखंडन द्वारा पैदा की गई ऊष्मा जैसे ही मुक्त होता है उसे जितना हो सके उतनी तेजी से निकलने के लिए प्रयुक्त वस्तु को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि विखंडन। और विखंडन दोस्तों यानी कि कौन सा पावर प्लांट के अंतर्गत आएगा जिसमें विखंडन क्रिया के द्वारा यानी कि ऊष्मा या विद्युत का पैदावार होगा, ठीक है। तो विखंडन जो क्रिया होता है दोस्तों किस में होता है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। किस में होता है ये ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। इसमें किसका हम प्रयोग करते हैं, ईंधन के रूप में जो प्रयोग करते हैं यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, यूरेनियम यानी कि 235 और यूरेनियम 238 का प्रयोग इसमें किया जाता है। विखंडन से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। और जो इसमें यानी कि जितना यानी कि इसके जो मुक्त होता है उसे जितना हो सके उतना ही तेजी से निकलने के लिए प्रयुक्त वस्तु को क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है दोस्तों रिएक्टर कोलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिएक्टर कोलेंट कहा जाता है। और रिएक्टर कोलेंट जो दिया हुआ है ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि रिएक्टर मॉडरेटर। तो मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो मॉडरेटर के रूप में D2O, जिसको डेटोरियम ऑक्साइड या हीलियम कहा जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, D2O का मतलब डेटोरियम ऑक्साइड होता है या हीलियम होता है, ठीक है ना। ठीक है, हाइड्रोजन भी उपयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन के ऊपर। अब रही बात रिएक्टर सिलेक्टर, तो रिएक्टर सिलेक्टर इसे नहीं कहा जाता है। इसे जो कहा जाता है दोस्तों रिएक्टर कूलेंट कहा जाता है, ठीक है। जो तेजी से निकलने हुए प्रयुक्त वस्तु को कहा जाता है उसे रिएक्टर कूलेंट कहा जाता है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा हुआ है PSPSCL 2018 में, ऊर्जा संयंत्र में किस मापदंड की वृद्धि से कार्यक्षमता सीधे रेखा के नियम का पालन करती है। यानी कि सीधे रेखा का नियम का जो पालन करती है ऊर्जा संयंत्र में, उसके बारे में यानी कि पूछ रहा है। और सीधे यानी कि रेखा का जो पालन करता है वो टेम्परेचर क्या है भाई, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है सीधे रेखा का यानी कि पालन करता है। और ऑप्शन किस में दिया है, टेम्परेचर। तो आयतन न सीधे रेखा का पालन करता है, ना कार्यक्षमता सीधे रेखा का पालन करता है, ना दबाव सीधे रेखा का पालन करता है। टेम्परेचर जो है सीधे रेखा का पालन करता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है टेम्परेचर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, एक ठोस ईंधन का कैलोरीजन मान किसमें व्यक्त किया जाता है, ठीक है। यानी कि ठोस ईंधन का कह रहा है। और ठोस ईंधन का जो कैलोरीजन मान जो होता है उसे जो व्यक्त करते हैं दोस्तों कैलोरी प्रति ग्राम में करते हैं। किसमें, कैलोरी प्रति ग्राम में किया जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन किस में दिया है, कैलोरी प्रति ग्राम। ए में कह रहा है कि टेम्परेचर राइज प्रति ग्राम, तो टेम्परेचर राइज प्रति ग्राम में व्यक्त नहीं करते हैं। उसके बाद बी में जो कह रहा है क्या है, वृद्धिशील तापमान वृद्धि प्रति ग्राम, इससे भी नहीं किया जाता है। कैलोरी में ओनली फॉर नहीं करते हैं, कैलोरी प्रति ग्राम में करते हैं। और कैलोरी प्रति जो ग्राम दिया है ऑप्शन डी में दिया है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्र में किस में ईंधन परिवहन की लागत व्यवहार रूप से शून्य होता है, ठीक है। पावर प्लांट से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो लागत है और शून्य जो होता है, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक लागत, कहने का मतलब जो चल रहा है, ठीक है ना, व्यवहारिक लागत शून्य जो होता है दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट का होता है। हाइड्रो पावर प्लांट का होता है। क्यों होता है, क्योंकि जल का, ठीक है, जल जो है यानी कि प्रकृति में बिना शुल्क के ही उपलब्ध है, इसलिए इसे जो बिजली पैदा किया जाता है तो कोई यानी कि लागत इसे खरीदना नहीं पड़ता है। अब रही बात ऑप्शन पढ़ेंगे थर्मल की बात, तो थर्मल में यानी कि कोयला की अगर बात किया जाए तो कोयला जो है इसे यानी कि खरीदना पड़ता है, चाहे
अपने राज्य से हो या अदर स्टेट से हो, ठीक है ना, खरीद के जो है इससे विद्युत पैदा किया जाता है, लेकिन पानी को कभी खरीदा नहीं जाता है। दूसरा में जो दिया है न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो न्यूक्लियर में यानी कि यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, थोरियम का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। स्टीम की बात है तो स्टीम में यानी कि भाप के द्वारा क्या होता है, भाप के द्वारा, स्टीम में भाप के द्वारा है ना, भाप के द्वारा क्या होता है भाई, तो विद्युत उत्पन्न की जाती है। अब रही बात हाइड्रो पावर प्लांट, तो हाइड्रो पावर प्लांट में जल का प्रयोग करके, ठीक है ना, हाइड्रो पावर प्लांट जो दिया हुआ है इसमें यानी कि जल का प्रयोग करके क्या किया जाता है, तो विद्युत बनाया जाता है, जल का प्रयोग करके यानी कि विद्युत बनाया जाता है। और ऑप्शन जो दिया है हाइड्रो पावर प्लांट जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन डी में है, करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। बिहार TG2 3/11/2018 बैच सेकेंड में प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर की मुख्य भूमिका क्या है, ठीक है, यानी कि इकोनोमाइजर जो होता है, ठीक है, इकोनोमाइजर जो होता है उसका यानी कि कार्य क्या है थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है, ये ध्यान से आप लोग समझिएगा, इससे प्रश्न बनता ही बनता है। अतिताप करने में सहायता, तो अतिताप करने में इसका सहायता नहीं होता है, ठीक है ना। पानी को ठंडा करने में सहायता, तो पानी को भी ठंडा नहीं करता है। सी में दिया है कि फ्लू गैस से उष्मा निकलना और बॉयलर फीड पानी को पहले से गर्म करना, तो क्या करता है भाई, यानी कि पानी जो होता है, ठीक है, सीधा भाषा में अगर समझे तो पानी जो होता है उसे क्या करता है, यानी कि गर्म करता है। गर्म करके क्या किया जाता है और किससे गर्म करता है, तो फ्लू गैस से, ठीक है ना। और ऑप्शन जो पढ़ेंगे ऑप्शन सी में जो दिया है ये क्या है, तो फ्लू गैस से उष्मा निकालना और बॉयलर फीड पानी को पहले से ही गर्म करना, तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। डी में दिया है कोयले के दहन करने में सहायता, तो कोयले के दहन करने में इसका यानी कि मेन भूमिका नहीं है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है 50 हर्ज पर कार्यरत 4 पोल वाले एक हाइड्रो पावर प्लांट के रोटर की गति क्या है, ठीक है, यानी कि स्पीड पूछ रहा है वो भी किसका, तो रोटर का। तो सबसे पहले रोटर का स्पीड पूछ रहा है, तो फार्मूला जानते हैं क्या होता है, 120 गुने एफ और बट्टा में यानी कि पी होता है, ठीक है ना। अब रही बात की फ्रिक्वेंसी की बात किया जाए तो 50 दिया हुआ है, पोल की बात किया जाए तो 4 दिया हुआ है, तो 4 पोल है तो सीधा सी 1500 RPM होगा, अगर 2 पोल है तो 3000 RPM होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा भैया, क्योंकि छोटा छोटा प्रश्न को एग्जाम में सॉल्व करना ही नहीं है, काहे कि आंसर अगर जाने रहिएगा कि 4 पोल का 1500 होता है और 2 पोल का यानी कि 3000 होता है, कैसे होता है वो भी चेक कर लीजिए। 120 और गुना में फ्रिक्वेंसी का जो वैल्यू है कितना है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, पोल की संख्या कितना है 4 है, तो 4 तिया यानी कि 12, 30 चौका 120 और 5 तिया 15, 15 पे यानी कि 00 हो जाएगा और ये RPM में आएगा, क्या आएगा, RPM में आएगा, है ना। तो RPM में आएगा, ऑप्शन किस में दिया है 1500 RPM, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है, ठीक है ना, 1500 RPM जो दिया हुआ है दोस्तों वो ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन डी में है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है थर्मल पावर प्लांट में रेडिएटर का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है, रेडिएटर का उपयोग हम क्यों करते हैं थर्मल पावर प्लांट में। ऑप्शन ए में कह रहा है कि फीडर से ऑक्सीजन निकलने के लिए, बी में कह रहा है फीडर से ऑक्सीजन बनाए रखने के लिए, तो बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। फीडर की प्री हीटिंग के लिए, तो प्री हीटिंग के लिए भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। फीड वाटर को संघनित करने के लिए, तो इसका प्रयोग इसके लिए भी नहीं किया जाता है। फीडर से जो ऑक्सीजन निकलने के लिए हम मेनली रूप से यानी कि रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको रिएक्टर नहीं पढ़िएगा, ठीक है, रिएक्टर है, रिएक्टर और रिएक्टर में काफ़ी अंतर है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका एक सही हो जाए, क्योंकि एक में जो दिया हुआ है फीडर से ऑक्सीजन निकलने के लिए, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां 3 फेज अल्टरनेटर द्वारा उत्पादन विद्युत शक्ति को समानांतर में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। क्या किया जाता है भाई, तो शक्ति को जो समानांतर में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहेंगे। ए में कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, बी में कह रहा है जनरेटिंग स्टेशन, सी में कह रहा है सब स्टेशन, डी में कह रहा है ट्रांसमिशन स्टेशन। तो जहाँ पे यानी कि 3 फेज को समानांतर में जोड़ा जाता है और भी अल्टरनेटर के साथ, उसे यानी कि जनरेटिंग स्टेशन कहा जाता है, यानी कि जनरेटिंग क्या कहा जाता है, तो जनरेटिंग स्टेशन कहा जाता है। और जनरेटिंग स्टेशन किस में दिया हुआ है, तो ये जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन बी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है बैच 1 में भी आया है और बैच 2 भी आया है, ठीक है ना,
बैच 3 में भी आया है और 4-11 में पूछा था और 3-11 में भी पूछा हुआ है। तो काफ़ी रिपीट हुआ था उस बार का प्रश्न, इस चैप्टर से काफ़ी प्रश्न ज़्यादा पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मांग कारक को डिमांड फैक्टर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं क्या, मांग कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो डिमांड फैक्टर की अगर बात किया जाए, है ना, तो डिमांड फैक्टर की अगर बात किया जाए तो डिमांड फैक्टर बराबर जो होता है दोस्तों, ठीक है ना, डिमांड फैक्टर बराबर जो होता है मैक्सिमम लोड बट्टा कनेक्टेड लोड होता है। क्या होता है, डिमांड फैक्टर बराबर मैक्सिमम लोड और बट्टा में क्या होता है, तो कनेक्टेड लोड होता है। ठीक है, और ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा लोड पावर को उपलब्धता पावर के अनुपात, ये तो नहीं होता है। बी में उपलब्धता पावर का लोड पावर के अनुपात। सी में कह रहा अधिकतम लोड से जुड़े हुए लोड का अनुपात, यानी कि मैक्सिमम लोड टू कनेक्टेड लोड। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन राइट इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया निम्न में से कौन से पावर प्लांट यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम जैसे ईंधन का उपयोग किया जाता है। इससे पहले भी इस पावर प्लांट पे जिक्र किए हुए थे। और ये पावर प्लांट जो होता है दोस्तों न्यूक्लियर होता है। क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियर होता है। ठीक है, और न्यूक्लियर में यानी कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, रेडिएशन का खतरा होता है, इसीलिए हम इसका प्रयोग काफ़ी कम ही करते हैं। लेकिन फ़ायदा ये है कि अगर थर्मल के अकॉर्डिंग देखा जाए और न्यूक्लियर दोनों में अगर कंपेरिजन किया जाए तो थर्मल में क्या होता है, थर्मल में कोयला का प्रयोग किया जाता है, न्यूक्लियर में यानी कि यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, किसका, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। दोनों में फ़र्क इतना है, इसमें जो कोयला प्रयोग करेंगे, ठीक है, और इसमें यानी कि यूरेनियम या थोरियम का प्रयोग किया जाएगा। लगभग यानी कि कोयला की अगर बात किया जाए तो 4500 टन, है ना, 4500 टन की बात है भाई, है ना, 4500 टन बराबर यानी कि 1 केजी यूरेनियम ही होता है। इसमें ऐसा बात नहीं है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से यानी कि फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है, लेकिन रेडिएशन का खतरा जो है सबसे ज़्यादा इसी पावर प्लांट का है, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो यानी कि 4500 टन बराबर 1 केजी यूरेनियम। सीधा सी बात यह है कि 4500 टन जितना विद्युत पैदा करेगा, ठीक है, उतना उस थर्मल पावर प्लांट, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट मात्र 1 केजी यूरेनियम से ही उतना विद्युत पैदा कर देगा। तो इसमें यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च होगा काफ़ी कम होने वाला है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा, प्रश्न में भी घुमा करके पूछ सकता है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस में दिया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ऑप्शन डी में है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है थर्मल पावर प्लांट में ईंधन ऊर्जा का कितना प्रतिशत वास्तव में विद्युत ऊर्जा में प्रचरित होता है। किसका है, तो थर्मल का है। अगर थर्मल की अगर बात किया जाए तो उसमें ऊर्जा का जो है कितना प्रतिशत वास्तव में विद्युत ऊर्जा में प्रचरित होता है, तो ये लगभग यानी कि 28 से, ठीक है, 28 से 32% के आसपास यानी कि प्रचलित होता है, यानी कि मैनली ऊर्जा में। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में कह रहा है 50%, तो 50% नहीं होता है ना, 65% होता है, 25% बहुत कम है। लास्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन यानी कि सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी को टिक करना होगा, क्योंकि इसके करीब यानी कि आंकड़ा जो दिया है 28 से 32 के आसपास, वो 35 ही हमको दिख रहा है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलता है एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,